नमस्कार दोस्तों, जैसे कि बहुत बड़ी खबर जो निकल के आ रही है बिहार से कि जो भी नियुक्ति पत्र पाए हुए अभ्यर्थी थे, जो शिक्षक भर्ती में शामिल थे, नियुक्ति पत्र भी मिला था उनको और वे अब नौकरियां छोड़ने लगे हैं, जिसमें कि अधिकतर कैंडिडेट्स आपको यूपी के बताए जा रहे हैं। तो उन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। उसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि क्यों नौकरी छोड़ा उन्होंने और आगे उसका क्या फ्यूचर है, आगे और किसको फ़ायदा होने वाला है। मैं हूँ आशीष और हमारे साथ हैं हिमांशु सर। नमस्ते। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय जो युवा वर्ग है उसको नौकरी का कितना महत्व है और हम सभी लगे हुए हैं कि किसी प्रकार हम अपने आप को कहीं स्थापित कर लें। जी बिल्कुल। तो अभी जो न्यूज़ आ रही है बिहार से, लगातार हम देख रहे हैं कि शिक्षक नौकरियां नई जो नियुक्ति पाई थी उन्होंने वो इस्तीफा दे रहे हैं और नियर अबाउट हम लोगों ने जो देखा कि पिछले 48 घंटे में 100 शिक्षक ऐसे निकल के आए हैं जिन्होंने अपने निजी कारणों से या कोई अन्य कारण है जिसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल में कि क्या मुख्य कारण है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा बिहार शिक्षक भर्ती पे और अन्य सारी चीजें, और इससे किनको फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल। तो सर कंटिन्यू करिए। जी आगे जैसे मैं बताऊं आपको कि अभी तक जैसा सर ने भी बताया कि 48 घंटे में 100 अभ्यर्थी लगभग मतलब इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने अपना डीओ को रिपोर्ट दिया, अपना रिजिग्नेशन लेटर दिया और ये संख्या बढ़ भी रही है। और बहुत सारे जिलों से कुछ लोगों ने अपना रीजन बताया क्योंकि उनकी नौकरी कहीं और लग गई, किसी और विभाग में चले गए, किसी का केंद्रीय विद्यालय में हो गया। और कुछ लोगों को ऐसा हुआ, जो अधिकतर महिलाएं हैं, जो लड़कियां फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको जो डिस्टेंस हो रहा है, ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से जाके बिहार में सर्वाइव करना, और वो भी उतनी हायर सैलरी नहीं है। हाँ गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे कि रहना थोड़ा सा रहन सहन वहाँ कठिन हो जाता है। तो मेल के लिए तो बनता है, लेकिन अधिकतर जो कैंडिडेट्स हैं इसमें छोड़ने वाले महिलाएं हैं जो इस कारण से छोड़ रहे हैं। और भी बहुत सारे रीजन हैं। तो हम एक बार आपको थोड़ा सा एक खबर दिखाना चाहेंगे जो कि हिंदुस्तान अखबार की खबर है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे सर, देखिए कि बीपीएससी शिक्षकों की इस्तीफे शुरू, 48 घंटे में 100 टीचर नौकरी छोड़ी, जानिए क्या है खलबली। तो यहाँ पे इन्होंने रीजन भी बताया कि 48 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों ने, जिसमें कि जिला जो बताया जा रहा है समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय तक शिक्षकों ने इस्तीफा दिया। इनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश के रहने वाले। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स जो इस्तीफा दे रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। अब मैंने शुरू में ही बताया आपको रीजन कि अधिकतर महिलाएं हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके पर्सनल रीजन है, और कुछ लोगों का केंद्रीय विद्यालय में। तो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, आगे क्या फायदा होगा जो पुराने अभी जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं, जिनका कई लोग कहते आ रहे थे कि भाई मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, तो उनके लिए शायद यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल सर, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये देखेंगे कि जो ये वेटिंग लिस्ट है जी, क्योंकि वैकेंसी तो जितने लोग अब नौकरियां छोड़ रहे हैं और जो लोग इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उनके लिए मोस्ट प्रोबेबल ये है कि वो अब उनको नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा। तो अब किसी भी व्यक्ति को जिसका 1-2 नंबर से रह गया हो, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए एक खुशखबरी और उनके घर खुशखबरी आने वाली है कि उनको नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा और वो तैयारी रखें, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखें कि उनको अब ज्वाइन जल्दी ही करने का मौका मिल सकता है। जो बिल्कुल जो थोड़े से वेटिंग में थे, जो नियर अबाउट थे, बिल्कुल वहाँ पे जिनको लग रहा था उनको नौकरी मिल सकती है और लास्ट टाइम पे उनके साथ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। जो जितनी नौकरियां यहाँ सीट खाली होंगी तो उसके हिसाब से नीचे वरीयता के क्रम में मुझे लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये फ़ायदा हो सकता है और कैंडिडेट्स का जो वेटिंग लिस्ट में है। और फिलहाल ये संख्या अभी देखते हैं कितना बढ़ रही है। अभी 48 घंटे में 100 हुआ है, तो आगे इन फ्यूचर आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तो जिनका केंद्रीय विद्यालय में हुआ है उन्होंने छोड़ा है, कुछ ने अपनी पर्सनल रीजन की वजह से छोड़ा है। तो कुछ 1 महीने बाद भी छोड़ सकते हैं, कुछ 10 दिन बाद भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ सर्वाइव करना सबके बस की बात नहीं हो। खासतौर से लड़कियों के लिए जो कि इतना दूर जाकर दूसरे स्टेट में जाके दूसरे जगहों पर रह के सर्वाइव करना, तो थोड़ा सा यहाँ पे है जो कि मेरे हिसाब से जो बातें मुझे समझ में आई, जो सैलरी है, सैलरी बिहार शिक्षक की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश। जी ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो अभी फिलहाल जो केवीएस का रिजल्ट आया, इस रिजल्ट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं क्योंकि जो तैयारी कर रहे थे शिक्षक की, तो उन्होंने बिहार में भी भरा था, केवीएस भी भरा था, और अन्य जो शिक्षक भर्तियां आई हैं उसमें भी उन्होंने अप्लाई किया, कई डिपार्टमेंट में सर, बहुत सारे। बिल्कुल जी। तो अब किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ नियुक्ति मिल जाएगी और यहाँ सैलरी थोड़ी अच्छी है और डिस्टेंस के हिसाब से, और कुछ तो ऐसे हैं जिनका अपना पर्सनल रीजन यही, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ जो नवनियुक्त जो शिक्षक थे उनमें स्पेशली महिलाएं, स्पेशली लड़कियां
जिनको पेरेंट्स शुरू में पेरेंट्स को लगा कि वहां जाएंगे और वहां का एटमॉस्फेयर हम लोग देख लेंगे किस तरीके से है, ज्वाइनिंग ले लेते हैं और लेने के बाद उनको समझ में आया कि बिहार में रहना बड़ा कठिन है स्पेशली लड़कियों को। और वैसे भी जैसे देखते हैं कि एग्जाम कुछ भी आता है तो लोग एग्जाम के लिए जरूर फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं कि अपने आप को चेक भी कर लेते हैं कि हम क्वालिफाई हो कि नहीं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और हुए, उन्होंने उनको सिलेक्शन भी हुए, नियुक्ति पत्र भी मिले, लेकिन अब वो रिजाइन कर रहे हैं। रिजाइन का रीजन उन्होंने बताया अपना, किसी का केंद्रीय विद्यालय में हो गया, किसी का अपना पर्सनल निजी कारण बता रहे हैं कि भाई यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए, रह नहीं पा रहे। तो यही खबर है। सर एक चीज और पूछूंगा, क्या ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट है कि वो जो वेटिंग कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति पत्र भेजा जाए? नहीं, अभी तक ऐसी कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आगे जरूर इस पे जो सीटें खाली हो रही हैं उसके हिसाब से वरीयता क्रम में ही हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए अलग से वैकेंसी फिर नहीं आएगी। तो यहाँ पे पूरा चांसेस है जो अभी छूटे हुए हैं उनका, क्योंकि 69,000 में भी सर ऐसा ही हुआ था और सभी वैकेंसी में ऐसे ही होता है कि मैक्सिमम जो उस एग्जाम लिया गया था उसमें जो कैंडिडेट्स और बचे हैं, पीछे हैं, तो उनको फिर आगे प्रमोट किया जाता है, आगे वो जाते हैं उस वरीयता के क्रम में। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में थे, जिनका 1-2 नंबर से नहीं हुआ है, उनके लिए खुशखबरी है। बिल्कुल, उनको मौका मिल सकता है। तो आप सभी अपनी कमर कस के तैयार रहिए, आपको बिहार शिक्षक भर्ती में मौका मिलने वाला है। इन्हीं शब्दों से हम विराम लेते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे कुछ नई अपडेट्स के साथ।